नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोग डीएलएड थर्ड काउंसलिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। उन सभी लोगों का जो थर्ड काउंसलिंग का जो डेट है ना, वो अनाउंस कर दिया गया है एससीईआरटी के द्वारा। उसके अलावा ना जो वैकेंट सीट था ना, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग के बाद ना जो वैकेंट सीट 7 तारीख को आना था, 7 नवंबर को ना, तो वो आज आप लोगों का जो वैकेंट सीट मतलब रिक्त सीट की जो जानकारी है ना, वो भी ना एससीईआरटी की वेबसाइट पर दे दिया गया है। तो उसका जो पीडीएफ है ना, मैं आप लोगों के सामने ना एनालिसिस करूंगा उसका जो पीडीएफ है उसको, कि कितना सीट बचा हुआ है जो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में है उसमें। और आप लोगों को पता होगा ना कि आप लोगों का जो थर्ड काउंसलिंग है ना, वो 14 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक की आप लोगों का डीएलएड थर्ड काउंसलिंग का जो काउंसलिंग करने का डेट है वो दिया गया है 3 दिनों के लिए। तो आप लोगों को काउंसलिंग कराने से पहले ना ये जो वैकेंट सीट है उसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को एनालिसिस करना है, और उसके बाद आप लोगों को ना कॉलेज का चयन करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा केवल 5 जो कॉलेज है ना, वही आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम, और मिनिमम 1 कर सकते हो, और मैक्सिमम केवल 5 ही कॉलेज चयन कर सकते हो आप लोग। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो वैकेंट सीट है ना उसको ध्यानपूर्वक देखना है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीट खाली है ना उसमें आप लोगों को एडमिशन लेना है, मतलब उसमें आप लोगों को ना कॉलेज का चयन करना है, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और बताऊँगा, जिसमें कम जो रहेगा कॉलेज ना, तो उसको आप लोगों को चयन करना है या नहीं, इसके बारे में भी इसी वीडियो पर मैं बताऊँगा आप लोगों को जो ट्रिक रहेगा वो। लेकिन सबसे पहले आप लोग काउंसलिंग कराने से पहले ना ये जो वैकेंट सीट है उसका डिटेल को देख लेना, और सबसे पहले ये जान लेना कि किस गवर्नमेंट कॉलेज में और किस प्राइवेट कॉलेज में ना कितना सीट खाली है। सबसे पहले ये डिटेल को देख लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग ना एनालिसिस करेंगे, और लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि किस कॉलेज में आप लोगों को ना करना चाहिए, मतलब आप लोगों को किस कॉलेज को चूज करना चाहिए ना, इसके बारे में भी आप लोगों को ना अपने तरफ से जो ओपिनियन है ना वो आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखना चाहो ना, तो कॉलेज का ये सबसे पहले नाम दिया है, दूसरा कॉलेज का टाइप दिया है, मतलब गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, इसके बारे में डिटेल दिया है। उसके अलावा कोर्स का नाम दिया है कि डीएलएड है वो वाला। उसके बाद कोर्स का नाम दिया, और कोर्स के नाम में ना डीएलएड साइंस वाला की फील्ड से है कि नॉन साइंस का फील्ड से है ना, इसका नाम दिया है। उसके अलावा नंबर ऑफ सीट के बारे में दिया है कि किस कॉलेज में कितना सीट है ना, इसके बारे में ये डिटेल दिया है। उसके अलावा ना ये जो ऑक्यूपाइड सीट लिखा है ना, उसका मतलब यह है कि इतना सीट पे ना जो विभिन्न स्टूडेंट है वो एडमिशन ले चुका है, ठीक है। तो ये जो सीट जो दिया है ऑक्यूपाइड में, उसमें एडमिशन हो चुका है, उसका ये जो संख्या है वो दिया है। उसके अलावा ये जो लास्ट में लिखा है ना वैकेंट सीट करके ना, तो ये जो सीट है केवल यही सीट खाली है, ठीक है। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, इसके बारे में ना डिटेल पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ना जो देखो फर्स्ट में जो दिया है उसको डाइट बस्तर जो गवर्नमेंट कॉलेज है, और इसमें ना 50-50 सीट है, और कितना सीट इसमें खाली है, तो 6 सीट है इसमें ना नॉन साइंस का खाली है, और 7 सीट जो है ना वो साइंस का खाली है। तो ये बस्तर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका ये जो सीट है। उसके अलावा डाइट पेंड्रा के बारे में देखना चाहो ना, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें, तो डाइट पेंड्रा के बारे में बात करूँ ना, तो इसमें टोटल कितना है, 50-50 सीट से दोनों में बटा है, साइंस और नॉन साइंस के लिए टोटल 100 सीट है, और इसमें केवल ना 3-3 सीट बाकी है। तो इस प्रकार से जो कॉलेज दिया है ना गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें आप लोगों का ना डालने की आवश्यकता नहीं है अगर आप लोगों को कम मार्क्स आया होगा तो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना उसमें जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाला है। उसके अलावा ना बीटीआई बिलासपुर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको देखना चाहो ना, तो इसमें भी ना बहुत कम सीट बचा हुआ है, 3 सीट और 2 सीट बचे हुए हैं। देखो नॉन साइंस का 3 सीट बचा है, और साइंस का 2 ही सीट बचा हुआ है, टोटल 5 सीट इसमें भी बचा हुआ है। तो ऐसे कॉलेज में ना ज़्यादा आप लोगों को ना चयन करने की आवश्यकता नहीं, मतलब इसको ना प्रेफरेंस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीटीआई बिलासपुर जो है ना उसमें हाई कट ऑफ गया हुआ है, और अभी भी हाई कट ऑफ जाएगा। तो जबरन आप लोगों को ना इसमें ना प्रेफरेंस देकर आपका एक प्रेफरेंस कम नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को केवल 5 ही प्रेफरेंस देने को मिल रहा है इस बार में। तो आप लोगों को ना किस कॉलेज का चयन करना चाहिए बताऊँ ना, तो आप लोगों को ना जो ज़्यादा सीट खाली होगा ना उसमें करना है। जैसे ये 12 सीट इसमें खाली है, तो 12 सीट कौन से कॉलेज में खाली है देखना चाहो ना, तो वो कॉलेज का नाम देखो, कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेडुका पोस्ट दर्री पेंड्रा रोड करके दिया है ना, तो ये में 12 सीट खाली है। और अगर आप लोगों के आसपास होगा ना ये कॉलेज जो है ना, तो आप लोग इसमें ज़रूर प्रेफरेंस डालिएगा। उसके अलावा ना ये जो नीचे जो सीट खाली है ना उसमें देखो 14 जो सीट खाली है वो किस कॉलेज में खाली है, तो आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेडुका पेंड्रा रोड वाले में ना 14 सीट खाली है, तो इसमें देख सकते हो। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो खाली देखो 46 जो सीट है वो खाली है, तो कौन सा कॉलेज में खाली है, तो वो जेईएस कॉलेज बिलासपुर जो एक प्राइवेट कॉलेज है, इसमें ना 46 सीट खाली है। तो अगर आप लोग बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से होंगे ना और प्राइवेट कॉलेज एफर्ट कर सकते हो ना, तो इस कॉलेज को ज़रूर आप लोग प्रेफरेंस दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके अलावा ना जो ज़्यादा सीट खाली है ना उसके बारे में बात करेंगे, और आप लोग क्या कीजिएगा, केवल ना जो ज़्यादा सीट खाली उसमें नहीं, केवल जो 1-2 सीट खाली होगा ना
और आप लोगों के आसपास होगा ना उसमें भी आप लोग एक आध प्रेफरेंस डाल दीजिएगा, क्योंकि होता दरअसल ऐसा है ना कि अधिकतर लोग ना जो ज़्यादा सीट खाली है उसमें ही सब लोग ना प्रेफरेंस डालते हैं, मतलब उसमें ना अपना जो काउंसलिंग है वो कराते हैं, लेकिन जो एक सीट खाली है, दो सीट खाली है, ऐसे को नहीं करते, क्योंकि उन लोग मान लेते हैं उसमें सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो अगर आप लोग इसमें करोगे ना तो कम सीट एक खाली है, दूसरा लोगों की मानसिकता ये होता है कि ना एक दो सीट है तो क्या मेरा होगा यार, ऐसे बोल कर कई लोग डालते भी नहीं है। तो बहुत कम लोग ना इस ऐसे जो कॉलेज है उसमें डालेंगे ना जो एक दो सीट खाली है उसमें ना, तो आप लोगों को कम कंपटीशन देखने को मिलेगा केवल इसी कॉलेज में, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा ना, जिस कॉलेज में आप लोग प्रेफरेंस दोगे ना तो उसी कॉलेज का वो कट ऑफ जाता है, ठीक है, बाकियों का नहीं जाता है। जितने लोग ना उस कॉलेज का प्रेफरेंस डालेंगे ना केवल उसी में ही कट ऑफ जाता है। तो आप लोग ना एक आध दो ऐसे कॉलेज का चयन कीजिएगा जिसमें एक दो सीट केवल खाली हो वैसे को, ठीक है। उसके अलावा ना हम लोग देखेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा सीट खाली होगा ना केवल हम लोग उसी को देखेंगे। उसके अलावा देखना चाहो ना तो ये जो 17 सीट जो खाली है ना वो देखो कौन से कॉलेज का खाली है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज दुर्ग का जो है ना वो 17 सीट खाली है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा 14 सीट कौन से कॉलेज में खाली है इसको देखो, तो ये जो कॉलेज है उसको देखो, फैक्चुअली ऑफ एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग करके इसमें खाली है, जिसमें ना 14 सीट खाली है, तो इसमें आप लोग प्रेफरेंस डाल सकते हो। उसके अलावा ये देखो एक जो कॉलेज है उसमें 15 सीट खाली है, और ये कौन सा कॉलेज है ये देखे ना, ये जो संदीपनी एकेडमी अछोती लिखा है ना, तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है, इसमें 15 सीट खाली है। तो अगर एफर्ट कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज तो इसमें भी आप लोग प्रेफरेंस डाल लीजिएगा, है ना, ताकि आप लोगों को ना बेहतर तरीके से रिजल्ट मिले और आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए। उसके अलावा देखो ये 14 सीट किस कॉलेज में खाली है, वो छत्तीसगढ़ वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय भिलाई करके दिया है, तो इसमें 14 सीट खाली है, तो इसको आप लोग प्रेफरेंस के तौर पर डाल सकते हो। उसके अलावा ना एक देखना चाहो ना तो 9 सीट किस में खाली, तो 9 सीट जो है ना वो जगरानी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन दरभंगा करके दिया है, तो यहाँ एफर्ट कर सकते हो। तो ये जो 9 सीट खाली है उसमें आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा ना अभी ना बहुत कम सीट भी खाली, कई में 1 है कई में 2 है ना, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा ना ज़्यादा सीट किस में खाली है अगर देखें ना तो ये देखो इसमें 2-2 में है ना, 2 कॉलेज जो है उसमें 10-10 सीट खाली है, तो ये कौन से कॉलेज है, ये माँ मंगला कॉलेज ऑफ रायगढ़ करके दिया है, इसमें 10 सीट खाली है। उसके अलावा JVG कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोटरापाली रायगढ़ करके दिया है, तो इसमें 10 सीट खाली है, तो इसको देख सकते हो। उसके अलावा 18 सीट देखो ये जो कॉलेज है उसमें खाली है, तो कौन सा कॉलेज है 18 सीट वाला, तो ये देखो पंडित हरिशंकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन जांजगीर करके दिया है, तो इसमें 18 सीट खाली है, तो इसमें आप लोग चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, मतलब आप लोग ना प्रेफरेंस डाल सकते हो। उसके अलावा 10 सीट देखो किस में खाली है, तो ये एक प्राइवेट जो कॉलेज है अभी का जितना ना वो खाली है। उसके अलावा कौन सा कॉलेज है, ये रविशंकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन कुमारी दुर्ग करके दिया है, तो इसमें 10 सीट खाली है, तो इसमें आप लोग प्रेफरेंस डाल सकते हो। केवल आप लोगों को 5 ही प्रेफरेंस डालना है ना, तो सबसे ज़्यादा जो सीट खाली होगा उसमें डालिएगा, और एक आध ऐसे कॉलेज का चयन कीजिएगा जो सबसे कम सीट खाली होगा ऐसे वाले को भी, ठीक है, ताकि आप लोगों को ऑप्शनल के तौर पर मिल जाए। और ये जो 9 सीट खाली है वो कौन सा कॉलेज है ये देखे ना, वो देखो श्री राम कॉलेज ऑफ सरगांव रायपुर करके दिया है, तो इसमें भी आप लोग प्रेफरेंस डाल सकते हो। उसके अलावा देखना चाहो ना तो 23 जो सीट है वो कौन से कॉलेज में खाली है, देखो जगरानी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन दरभंगा करके दिया है, तो ये जो है ना वो 23 सीट खाली है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें आप लोग ना प्रेफरेंस डाल सकते हो। उसके अलावा एक और ये जो देखो 9 सीट करके दिया है, तो ये 9 सीट इसमें खाली है, तो ये जो कॉलेज है वो संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन ठाकुर तोला राजनांदगांव करके दिया है, तो इसमें आप लोग प्रेफरेंस डाल सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बताओ ना, जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना उसमें बहुत कम सीट बचा हुआ है, ज़्यादा सीट नहीं बचा हुआ है, ठीक है। जैसे देखो अंबिकापुर करके जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको देखना चाहो ना तो 1 सीट नॉन साइंस में खाली है और 5 सीट साइंस वाले में खाली है, तो इसमें भी आप लोग एक आध कॉलेज जो रहेगा ना वो गवर्नमेंट का ना आप लोग प्रेफरेंस डाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अगर नंबर ज़्यादा होगा तो। अदरवाइज जितना आप सीट जो ज़्यादा खाली ना उसमें आप प्राइवेट कॉलेज में डाल लेना, अगर ना आप लोगों को ना प्राइवेट कॉलेज एफर्ट कर पाओगे तो, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा अच्छे से ना आप लोग एक बार और ना ये जो PDF है ना जो वैकेंट सीट का ना उसको अच्छे से एक बार और एनालिसिस कर लीजिएगा, और उसके बाद ही आप लोग काउंसलिंग कराइएगा। और अभी से आप लोग लिस्ट बना लीजिए 5 कॉलेज का कि किन किन कॉलेज में आप लोगों को ना प्रेफरेंस डालना है, 5 कॉलेज का आप लोग लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब चॉइस सेंटर जाओगे ना तो आप लोगों से ना या तो आप लोग उसको लिस्ट को दिखाओगे कि ये कॉलेज में डालो तो सर्च करके डाल देंगे, अदरवाइज अपने मन से वो लोग कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। जब आप लोग थर्ड काउंसलिंग करा रहे हो 350 से 400 आप लोग जब दे रहे हो तो अच्छे से कराओ ना जी, ताकि आप लोगों का एडमिशन हो पाए। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का और कोई अगर की प्रश्न हो ना तो बेशक कमेंट कीजिएगा,
उसको भी मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा 24 घंटे के अंदर में। ठीक है, चलिए आप लोगों को केवल ना इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था वैकेंट सीट का। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।